नमस्कार खम्मा गणी साथियों, स्वागत है आप सभी का निर्माण के एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आज सीईटी 12th लेवल की प्रथम पारी का एग्जाम संपन्न हो चुका है और उसके आंसर की लेकर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, इस आंसर की के माध्यम से आप ये जांच कर सकते हैं कि आपके 40 अंक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 40% आपके बन रहे हैं। अगर आपके 40% बन रहे हैं तो आगामी आने वाले इसके अंतर्गत जो भी परीक्षा है इसकी आप तैयारी करने के अंदर जुट जाइए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पेपर एनालिसिस के माध्यम से। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अब इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंदर 4 ऑप्शन का आपको इसके सामने सम्मिलित करना है। तो दोस्तों, उदर्भ, मधुर, अवसान, विक्त और सुधा, आपको इसके सामने देखना है दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है। सब बात करेंगे तो दोस्तों उदर्भ का उत्तर हो जाएगा इसके अंदर हमारा दूसरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके अंदर जब उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। जब अगली बात करें, धीरे धीरे में कौन सा समास है? क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? धीरे धीरे के अंदर कौन सा समास है? तो आपको बताना है इसके अंदर कर्मधारा है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययभाव है। दोस्तों, इसके अंदर कौन सा है? अव्ययभाव समास। कौन सा है? अव्ययभाव समास। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं है इस विर्व के लिए समस्त पद होगा। जिसके समान दूसरा नहीं है इसके लिए क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय। अगला ऑप्शन, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज? हमारे यहां पर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां पर ऑर्गेनाइज करी गई थी दोस्तों? आबू धाबी में। कहां पर? आबू धाबी में ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। जब आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इंडिया और जापान का जो 5th एनर्जी मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, कौन से स्टेट के अंदर कमेंस किया गया था? दोस्तों, राजस्थान के अंदर कमेंस किया गया था। कहां पे कमेंस किया गया था? राजस्थान के अंदर कमेंस किया गया था। अगली बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग टीम इमर्ज चैंपियन ऑफ द संतोष ट्रॉफी? दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों सर्विसेज। क्या है दोस्तों? सर्विसेज। ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला ऑप्शन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इन इंडिया जनरल इलेक्शन फॉर द 18th लोकसभा वर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी फेजेस? यहां पर बात की गई है भारत में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? दोस्तों, इसका उत्तर है 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में दोस्तों? 7 चरणों में ये क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, स्लाइड को। तो दोस्तों, कितने में संपन्न हुआ? 7 चरणों में ये दोस्तों संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का दे रखा है, आपको बताना है इसके अंदर इसका सही उत्तर क्या होगा। यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज PQRN ABC में एंगल P = 25 डिग्री, एंगल C = 25 डिग्री, एंगल Q = एंगल B = 90 डिग्री एंड PR = CA हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोस्तों, आपको बताना है इस आंकड़े का उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो हम बात करें, इसका उत्तर दिया गया है दोस्तों, इसका उत्तर इसके अंदर एंगल PQR = एंगल CBA। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से दे रखा है, मैथ्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इफ cosec थीटा = x/y देन r cot थीटा +1 tan थीटा +√3 = क्या होगा दोस्तों? यह बताना है कि 90 के अंदर इसका उत्तर क्या होगा। 9 क्वेश्चन के अंदर जब हम इसके उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दोस्तों बात कर रहा है, इफ a = 0.1069 देन वैल्यू ऑफ √4a² + 1 - 4a + 3 क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1.1069। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सीईटी 12th लेवल का पहली प्रथम पारी का पेपर हम देख रहे हैं। इसके अंदर आप सभी मिलान कीजिए, आपके कितने उत्तर सही है हमको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से अशुद्ध व्याख्या क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध यहां पर व्याख्या क्या है दोस्तों? जल्दी वापस लौटकर आना। क्या है दोस्तों? जल्दी वापस लौटकर आना। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं। तीसरा, वह वहां से चल दिया। और चौथा, कृपया यहां बैठिए।
और पांचवा अनुपूरक प्रश्न। आपको बताना है 11वें का उत्तर क्या होगा दोस्तों। 11वां क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी वापस लौट कर आना। ये क्या है दोस्तों, क्या है, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है, क्या है दोस्तों, क्रिया के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, हमको बताना है। तदत्व, कृदंत, उपसर्ग और वद्धित, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, कृदंत इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, हमें क्वेश्चन यहाँ पे रुक गए हम लोग। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक शब्द नहीं है दोस्तों, एक अर्थ नहीं है। सूर्य, फतिंगा, बादल, पक्षी, क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, बादल, बी ऑप्शन, बादल। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा पेपर बना है इस बार, बहुत ही अच्छा पेपर बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आएगा। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़ों को चुनिए। फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़ों को चुनिए। पहला ऑप्शन चावल, रबी, व्यासमती। दूसरा ऑप्शन मक्का, रबी, विजय। तीसरा ऑप्शन चावल, खरीफ, शक्ति। चौथा ऑप्शन गेहूं, रबी, सोनारा। और पांचवा ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों आपको बताना है इसके अंदर क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा इसके अंदर। उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, गेहूं, रबी और सोनारा, डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु क्लासिफाई ब्लड इन डिफरेंट ग्रुप्स, किसने ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया है, आपको बताना है। पहला कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा लुइस पास्चर, तीसरा रॉबर्ट कोच और फोर्थ एडवर्ड जेनर। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर। अगले ऑप्शन की बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज नॉट फाउंड मोर इन मदर्स मिल्क। मदर की एंटीबॉडी निम्नलिखित में से, मां के दूध में से कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है दोस्तों। क्लियर। इम्यूनोग्लोबिन डी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। आपको बताना है कौन सा इसके अंदर सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, तो कौन सा उत्तर होगा, आईजीए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको सामने लग रहा है मिलान करने का है, तो आपको बताना है इसके अंदर क्या उत्तर होने वाला है। क्लियर। तो आपको मिलान करना है दोस्तों, आपको बताना है कि इसका उत्तर मैच करना है इसके सामने। पहला आपके सामने दे रखा है, पहला अगरा बेरी बेरी, स्कैर्वी और राइबोफ्लेविनोसिस। आपको मिलान करना है और मिलान करके बताना है इसके अंदर इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों। तो हम बात करें इसके उत्तर की, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ए का बात करें 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस बार लेवल काफी अच्छा आया है, सीईटी 12th लेवल काफी अच्छा है। सेकंड पारी का जो पेपर होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके अंदर बड़े अच्छे से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर। तो बात करते हैं 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन। 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन स्टार्ट फोरम फॉर ऑर्गेनाइज्ड इन, आपको बताना है ये कहां पर हुआ था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दे रखा है न्यू दिल्ली, मॉस्को, बिश्केक, शंघाई और क्वेश्चन ऑन डेट। दोस्तों इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन भी आपके मिलान का है, आपको मिलाना है मैच विद द सेकंड। चाइना, ब्रिटेन, नीदरलैंड, यूएसए दे रखा है और आपको बताना है लिस्ट ऑफ, यहां पर बात की दोस्तों पोजीशन ऑफ मेडल्स टैली इन पेरिस ओलंपिक जो अभी रिसेंटली हुआ था 2024 के अंदर, कौन से स्थान पे कौन सा देश प्रथम आया था, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। क्लियर दोस्तों। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। जब बात करें इसके उत्तर की तो दोस्तों हम इसके उत्तर के अंदर बात करते हैं तो चीन इसके अंदर आया था, दो पहला चीन इसके अंदर आया था, 3rd नंबर पे चीन आया था दोस्तों। और जब इसकी बात की 3rd नंबर पे चीन आया था दोस्तों, और ब्रिटेन आया था इसके नंबर 4th नंबर पे आया था, तो 4th नंबर पे आया था दोस्तों। और जब बात करें हम नीदरलैंड की, नीदरलैंड इसके अंदर आया था 3rd नंबर पर दोस्तों। और यूएसए की बात करें तो यूएसए किस पे आया था, 1st नंबर पर आया था दोस्तों। ए का आ रहा है फर्स्ट, तो उसको इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। Who became the second India to win a gold medal at the Asian Championship? आपको इसके सामने बताना है कि कौन ऐसा है दोस्तों
इसने सेकेंड इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप इन 2024। आपको यह बताना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपके सामने श्री बुगनाथा, पहला मान सिंह, उसके अलावा गोपी टी और कार्तिक कुमार। इसके उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, मान सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन कौन सी कंट्री है दोस्तों? आपके सामने जर्मनी, इंडिया, यूएसए, वियतनाम। तो हमारा प्यारा भारत की बात आएगी दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अच्छे से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप सभी अभी पेपर देके आए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, सही जा रहे होंगे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिपोर्टेड फ्रॉम द अबव सेंटेंस। आपको बोला गया, ही सेड टू अस, डोंट वॉक ऑन आइस, इट इजंट सेफ। आपको बताना है दोस्तों यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर। क्लियर? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 के उत्तर की बात करें हम, इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर? ही वांट अस नॉट टू वॉक ऑन आइस एज इट इजंट सेफ। क्लियर? इंग्लिश का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। I dash her, dash a long time and dash she was a child। तो आपको बताना है 23rd का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 23rd का उत्तर इसके अंदर बात करें, I have known her for a long time and since she was a child। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है, आपको इसके अंदर से बताना है। जब बात करें दोस्तों ऐसे उत्तर की, तो इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा, आपने क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व किया होगा, इसका जो उत्तर है दोस्तों पैसेज पढ़ने के बाद निकलता है बी। हम यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ हम आंसर टैली कर रहे हैं, आप इसका आंसर टैली करके अपने जांच कीजिए कि आपके 40 अंक प्रतिशत बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपके 40% यहां पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसको पार करने के पश्चात ये आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम जिसको कहा जाता है, इसको पास करने के बाद आप इसके अंतर्गत आने वाली जो परीक्षा है इसको दे पाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब जब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या है बात कर रहा है, which of the following statement is not true with respect to the passage। क्या है? पहला ऑप्शन, with creative things one generates as many alternative approaches as one can। दूसरा, exclusive thinking lead us to the important pieces of the puzzle। तीसरा ऑप्शन, inclusive thinking makes one look for different ways to look at the problem। Fourth, exclusive thinking makes us broaden our attention and look for potential alternatives। Fifth, creative and inclusive approach go in hand। आपको बताना है which of the following is not true with respect to the passage। पिछला पैसेज जो आपने पढ़ा था उसके हिसाब से कौन सा ट्रू नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसके अंदर कौन सा ट्रू नहीं है। तो दोस्तों इसके उत्तर की बात करेंगे तो डी एंड ए आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगले की बात करें, अब अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, द फीचर दैट डिफाइंड क्रिएटिव थिंकिंग आर। कौन सा फीचर क्रिएटिव थिंकिंग की बात करता है दोस्तों, इसके अंदर बताना है 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बढ़ जाता है आपका बी। क्लियर? अगला ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विद रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज। पहला, टू चेंज अवर एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, द विलिंगनेस टू एक्सप्लोर ऑल अल्टरनेटिव्स। तीसरा, टू बी फोकस्ड विद वन लाइन ऑफ थॉट। एंड लास्ट, लर्न टू लुक फॉर फैक्ट्स। आपको बताना है कि 27 का उत्तर क्या होगा दोस्तों। 27 के उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी, लर्न टू लुक फॉर फैक्ट्स। अगला, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सरप्लस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। आपके सामने दे रखा है सरप्लस का एंटोनिम यहां पर क्या होगा दोस्तों। अब पहला इनहिबिट, दूसरा बायस, तीसरा स्मूदर और अगला डेफिसिट। दोस्तों अगर सरप्लस है तो सरप्लस के सामने इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेफिसिट। क्लियर है? अगला
कुछ कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल दे रखे हैं और कुछ कुछ को आपको इसके अंदर ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी दोस्तों। क्लियर? जब उत्तर की बात करेंगे आपको पता होना चाहिए हम किसकी ओर मार्क कर रहे हैं। जब हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन, द एंशिएंट नेम ऑफ जैसलमेर वाज, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आपको बताना है। मांड, हाड़ौती, शेखावती, वागड़, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा दोस्तों? मांड। अगला क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आप सभी का सही गया होगा। आपको बताना है कि उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन क्या पूछा गया दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन में क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा, इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये बात भी सही है। यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में है, ये बात भी सही है। अगला, यह वन केवल, दोस्तों ध्यान दीजिए, जब यहां पर केवल और ओनली बात की जाती है, नेवर ऑप्शन आता है, तो उन ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से पाए जाते हैं, तो ये उत्तर ऑप्शन गलत है। तो असत्य कथन का पता करना है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्लियर दोस्तों? अगले क्वेश्चन की बात करें। Which of the following is the biggest geographical region of area of Rajasthan? Which of the following is the biggest geographical region? यानी कि एरिया वाइज किसकी बात कर रहा है? एरिया वाइज। ठीक है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। दोस्तों इसके अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? 31 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और 32वें की तरफ चलते हैं। 32वें का बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन सा ऐसा भारत के अंदर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अंडमान एंड निकोबार इसका उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी के उत्तर सही जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंडमान एंड निकोबार। ये यहां पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, आप उत्तर की तरफ फोकस कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट कमांड फॉर प्रिंट इन एमएस ऑफिस? आपको प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट कमांड एमएस ऑफिस के अंदर देना पड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन दोस्तों, हम सभी को पता है, कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स टू द लेफ्ट एंड सेम रिलेशनशिप एक्टिव बिटवीन टू टर्म्स इन राइट, द फाइंड व्हिच ऑप्शन वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, आपको यह दे रखा है, आपको बताना है इसका उत्तर। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 34 का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने KOPT। क्या हो जाएगा? KOPT। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपके सामने यहां बॉक्स दे रखे हैं, आपको बताना है यहां पर कि कौन सा एप्रोप्रिएट बॉक्स है। क्लियर? कौन सा एप्रोप्रिएट बॉक्स यहां पे फॉर्म होगा? फॉर्म शीट ऑफ पेपर। फाइन, तो आपको बताना है 35 का उत्तर क्या होगा। तो हम बात करें इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा मैच करता है? डी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी हमारे जो पेपर एनालिसिस हो रहा है, जो हम आंसर बता रहे हैं, बड़े ही एक्यूरेट आंसर यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी इसको टैली कीजिएगा और टैली करने के बाद इसका पता लगा हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 40% बन रहे हैं। और 40% बन रहे दोस्तों तो बहुत जल्दी इसके अंदर आने वाली जो परीक्षा है, जो आपका टारगेट है, उसकी तैयारी के लिए लग जाइएगा। क्लियर? पेपर बहुत अच्छा आया है। जब हम सीईटी ग्रेजुएशन के पेपर को देखा था, वो लेवल भी अच्छा था। हालांकि हम जब उम्मीद कर रहे थे सीईटी 12 के लेवल की, तो हमको उम्मीद थोड़ी कम थी और पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? मैं, वे, आप, हम। आपको बताना है कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वे। अगला, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? विद्वान, गांव,
सती, ठगी। क्या है? विद्वान, गांव, सती और ठगी। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ठगी। अगले के अंदर दोस्तों आपको सम्मिलित करना है, सम्मिलित करके आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर? पहला, राम रोटी खाता है। आपको यहां वाक्य दे रखा है, यहां पे क्रिया दे रखी है। क्लियर? राम रोटी खाता है, कौन सी क्रिया है? क्रिया से मैच करना है। वेदांत पढ़ता है, शिक्षक विद्यार्थी से कितना पढ़वाता है? वह लड़का चल बसा। आपको सामने क्रिया दे रखी है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सभी के बारे में पता होगा दोस्तों आपको। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम बात करें, इसका उत्तर हो जाएगा राम रोटी खाता है, तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक। क्लियर? अगली, वेदांत पढ़ता है, कौन सी क्रिया दोस्तों? अकर्मक। क्लियर? अगली, शिक्षक विद्यार्थी से पढ़वाता है, कौन सी है? प्रेरणार्थक। और जब बात करते ही वह लड़का चल बसा, तो कौन सा है? संयुक्त। तो दोस्तों इसके अंदर उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी। क्लियर? 38 का उत्तर क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होने वाला है। इसको एक बार सेट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चले तो आपके सामने यहां पे ऑप्शन दे रखे हैं। टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स, देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। नो मैगजीन इज न्यूज़पेपर, सम मैगजीन्स आर बुक, ऑल बुक्स आर स्पून्स। आपको दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर? तो जब इसका उत्तर की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर केवल निष्कर्ष दो गलत है, अनुसरण करता है। जब बात करें इसके उत्तर की, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है जी। तब जब बात करें दोस्तों इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्लियर? अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से जलद बलज शब्द युग्म का संगत अर्थ है। जलद बलज संगम युग का संगत अर्थ क्या होगा? क्लियर? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमारा जब बात करते हैं बी ऑप्शन बादल और कमल। क्या है? बी ऑप्शन बादल और कमल इसका सही उत्तर होगा। अगला, चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना इज ऑपरेटेड इन द एंटायर राजस्थान सिंह, यानी कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई दोस्तों? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जून 2021 में। कब? जून 2021 के अंदर। अगला, बड़ला सोलर पार्क। क्या दोस्तों? बड़ला सोलर पार्क कहां पे लोकेटेड है? जोधपुर। जोधपुर में कहां पे भी दोस्तों? फलौदी के अंदर। क्लियर? बड़ला सोलर पार्क लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों? क्लियर? चलें। अब क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन पंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे और उसे कहा जाता था, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है? सैन्य दूर, पारिक दूर, पारिक और सहाय, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको बताना है 43rd का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 43rd का उत्तर हो जाएगा सैन्य दूर, यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलुंद। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। आपको बताना है कौन सी सभ्यता। तो दोस्तों हम बात करेंगे, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बागोर। क्या है? बागोर। अगला, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको बताना है इसके अंदर क्या होगा। कपूर चंद कुलिश किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? क्या बात कर रहा है दोस्तों? कर्पूर चंद कुलिश किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? आपको बताना है 45 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये है
राजस्थान पत्रिका। क्या है दोस्तों? राजस्थान पत्रिका। अगला, किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? क्या बात कर रहा है दोस्तों? और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका सभी का सही होगा। क्या है दोस्तों? हरित क्रांति। क्लियर? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन की बात कर रही है दोस्तों, यहां पर किसकी बात कर रही है? योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसको क्या था? प्लानिंग कमीशन। और यही प्लानिंग कमीशन 2014 के अंदर किसके अंदर परिवर्तित हो गया? नीति आयोग। क्या था दोस्तों? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? तो इसके अध्यक्षता किसमें गई थी? प्रधानमंत्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू प्रोटेक्ट गुड्स इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट्स गवर्नमेंट मेड अस यूज ऑफ, यानी कि भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है? बोथ कोटा एंड टैरिफ, टैरिफ, नाइदर कोटा और टैरिफ और कोटा। तो दोस्तों कोटा और शुल्क दोनों। क्लियर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या बात कह रहा है दोस्तों? थेवा कला, नाम सभी ने सुना होगा दोस्तों। थेवा कला किससे संबंधित है? हमको पता है दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? प्रतापगढ़, बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन बात करते हैं, माही बजाज सागर। क्या बात कर रहा है दोस्तों? माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर, मध्य प्रदेश गुजरात, राजस्थान गुजरात, मध्य प्रदेश पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो माही बजाज सागर की बात करें तो राजस्थान और गुजरात, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलें आगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है इसके अंदर नीचे दो कथन दिए गए और आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्लियर? एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन ऑफ राजस्थान। इसका स्टेटमेंट 2 दे रखा है, दिस सॉइल कंटेन इनफ क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बट लैक्स इन पोटाश एंड आयरन। आपको बताना है कि 51 का उत्तर इसके अंदर क्या होगा। क्लियर? तो दोस्तों 51 का उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन इसके अंदर गलत है और बी ऑप्शन इसके अंदर क्या है? सही है। बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। तो एक गलत है और बी सही है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामचा बरवा। क्या दोस्तों? ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ चुका है। नामचा बरवा। क्लियर? नामचा बरवा पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ हिमालय? नामचा बरवा पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ हिमालय, रीजन्स ऑफ हिमालय। आपके सामने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, तो आपको बताना है अरुणाचल हिमालय। क्लियर? अगला क्वेश्चन, पेंगोंग सो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? कौन सी झील की बात कर रहा है दोस्तों? पेंगोंग सो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है, ये आपको यहां पर बताना है। तो दोस्तों बात करें इसके ऑप्शन की, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, कश्मीर लद्दाख या उत्तर दक्षिणी हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कश्मीर लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर बार क्लास में कहा गया है, जब मैं पढ़ाया था, जब पॉलिटी पढ़ाई थी, कि राज्य मानवाधिकार आयोग को जरूर पढ़ के जाइएगा। आज यहां से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन सा राज्य मानवाधिकार कौन सा कार्य नहीं है? पहला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको ये मार्क कर लेना है कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा सही है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। क्लियर? चलते अब पढ़िए ऑप्शन को दोस्तों। इसके अंदर पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। ठीक है? अगला, जेलों का दीरा करना और कैदियों की जीवन स्थिति का अध्ययन करना। तीसरा,
लोगों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना। चौथा, मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और बढ़ावा देना। क्या पूछा है दोस्तों? नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। चलें दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है ग्राम सभा के संबंध में। किसके दोस्तों? ग्राम सभा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। क्लियर? जिससे ग्राम सभा को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला 60, which of the following has been added by the 42nd Amendment Act? प्रियम्बल के अंदर क्लिक से बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? दोस्तों क्लास में हमेशा बताया गया, 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। याद रखना है कैसे? SSI। कैसे? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन है दोस्तों? अखंडता। बी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिएगा। Which of the following is a violation of fundamental rights in India? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? पहला, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। दूसरा, रात 9 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना। तीसरा, भाषण देना। और चौथा, तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। आपको बताना है which of the following is not a violation of fundamental rights दोस्तों। तो क्या है? मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी से संबंध में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन है? द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। हमारी भारत की जो प्रस्तावना है कहां से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किया दोस्तों? क्या उत्तर हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी? दोस्तों आपको बताना है 59 का उत्तर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 59 के उत्तर की बात करें तो ए हो जाएगा सरकारी आयोग। क्या हो जाएगा? सरकारी आयोग। अगला, चेयरमैन ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटमेंट बाय व्हिच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों आज सुबह ही पढ़ाया, आज सुबह ही रिवाइज करते समय बात कर रही थी दोस्तों कि किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बात करें दोस्तों, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है दोस्तों? बोली का नाम है हाड़ौती। कौन सी बोली है? हाड़ौती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहां पे राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप से सोप देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों? गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो कौन पूजे जाते हैं दोस्तों? गोगा जी। कौन पूजे जाते हैं दोस्तों? 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, गोगा जी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पर है दोस्तों? क्या पूछा गया है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पर है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बूंदी, कुंभलगढ़, बीकानेर, किशनगढ़। क्या पूछा गया है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहां पर स्थापित है? हमको पता है दोस्तों, कहां पर है? किशनगढ़, अजमेर। कहां पर है? किशनगढ़ में। क्लियर? अगला, मुख्यमंत्री, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया?
मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपको बताना है 11 अक्टूबर 2022, 15 नवंबर 2023, 19 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर 2021। क्या उत्तर है? 11 अक्टूबर 2022। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, 8 बार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तालमेल ना होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना, दुगुना लाभ, अनुतिष्ठ। क्या उत्तर हो जाएगा? मौज मस्ती से जीवन बिताना। अगला, कार्यालयी पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं भवदीय, श्रीमान, महोदय, सेवा में। आपके सामने ये उत्तर बताना है, क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महोदया। क्या? सी ऑप्शन। अगला, आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर नॉर्मल टू इट्स सरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 68 का सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसका उत्तर तो था हमारा सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है दोस्तों, प्रिज्म दे रखा है 1 और 2। A narrow beam of light incident on glass prism 1 as shown in the figure. The emergent beam from the prism 1 falls on the second prism 2. The resulting emergent beam from prism 2 on the screen contains. आपको बताना है 69 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर होगा? बी। क्लियर दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरणपुंज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन अच्छे पूछे गए दोस्तों और उम्मीद करता हूं आप सभी के उत्तर सही जा रहे होंगे। आप चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स से बताने का प्रयास कीजिए कि आपके इसके अंदर कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने नेगेटिव आपके अंदर गलत हो रहे हैं। क्लियर? नेगेटिव कितने हो रहे हैं यह बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक मीनार के आधार के 2 बिंदु ए और बी जो क्रमशः मीनार से एक सीधी रेखा में P व Q दूरी पर है, से मीनार के शीर्ष के उन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया। और दोस्तों इसके क्वेश्चन की बात करें, उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्लियर? अगला, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज। क्या उत्तर हो जाएगा बताइएगा? 16:49, 64:343, 2:1 और 4:7। 71 का उत्तर हमको बताइएगा जल्दी दोस्तों, क्या उत्तर हो जाएगा? 16:49। चलें आगे। अब आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जीव मंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। ठीक है? थार रेगिस्तान राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, मानस असम, डी दे रखा है नीलगिरी कर्नाटक केरल। आपको बताना है जीव मंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र के सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स से बताने का प्रयास कीजिएगा। कान्हा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलें आगे। अच्छा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है दोस्तों? गलत ही बताना है। क्या है? जेनेटिक कोड दिया गया है 61 कोडोन एमिनो अम्लों के लिए कुतलेखित करते हैं। दूसरा यूयूयू फेनिल एनालिन के कुटलेखन करता है। तीसरा एयूजी केवल आरंभकर्ता कोडोन के रूप में कार्य करता है, इसका अन्य कोई कार्य नहीं है। चौथा कोडोन ट्रिपलेट ट्रिक होता है। आपको बताना है 73 का उत्तर क्या हो गया दोस्तों? क्लियर?
ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। जब हम अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट अ कंप्लीटली कंपोनेंट ऑफ डीएनए। अब आपने पढ़ा होगा दोस्तों, नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, क्लियर। और आरएनए के अंदर उस समय क्या लग जाता है, ये बताइए, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। 74 के उत्तर की बात करो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए। कौन सा डीएनए कंपोनेंट नहीं है? साइटोसिन दे रखा है, एडेनिन दे रखा है, गुआनिन दे रखा है, यूरेसिल दे रखा है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? यूरेसिल है, नहीं है। क्या नहीं है? यूरेसिल नहीं है डीएनए का कंपोनेंट, क्लियर। नाइट्रोजनस बेस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, साइंस के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके अंदर बताना है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? पहला पेज डिजाइन, दूसरा एनिमेशन इफेक्ट, तीसरा सिस्टम कमांड, चौथा कलर स्कीम। आपको बताना है एमएस स्कीम के अंदर फ्लाई इन क्या है, एमएस पावर पॉइंट के अंदर फ्लाई इन क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? एनिमेशन। क्या होता है? एनिमेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो इनको मार्क कर लीजिएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला, डेटा को केवल तभी पढ़ाया लिखा जाता है जो राइट प्रोटेक्ट नाच बंद या ठका हुआ हो। क्या वो ढका हुआ हो? दूसरा, फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। तीसरा, माइलर प्लास्टिक की सतह लो ऑक्साइड से लेपित होती है। चौथा, कुछ संस्करणों में केवल 1.5544 MPE संग्रहित किया जा सकता है। क्लियर। आपको बताना है 76 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो उत्तर है हो जाएगा ए, क्योंकि कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्लियर। तो कौन सा इनकरेक्ट है? ए वाला। अगला, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म। इथेनोइक एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली, सॉल्ट, इथेन एंड वाटर ओनली, सॉल्ट एंड वाटर ओनली, सॉल्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। आपको बताना है 77 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोजिनेशन, कैटिनेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। 78 का उत्तर बताइएगा, 78 का उत्तर बताइएगा। क्या कहेंगे हम इसको? कैटिनेशन। क्लियर। अगला, अगला आपके सामने दे रखा है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। अगले का जो उत्तर है तो हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों आपको बताना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्या करना है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो इसका उत्तर निकल के क्या आएगा? बी। क्या आएगा दोस्तों? बी इसका सही उत्तर निकल कर आएगा। क्लियर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, पके हुए अन्न की दिशा। इसको जूम कर लेता हूं दोस्तों। पके हुए अन्न की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताना है कौन सा है? मधुकरी, दुर्द, लोमस, दुर्भिक्ष। क्या है दोस्तों? 80 का उत्तर क्या हो जाएगा? मधुकरी। क्या उत्तर हो जाएगा? मधुकरी। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्त नियुक्त शब्द है। चतुर्थ, व्युत्पत्ति, पैतृक, विस्मरण। आपको बताना है 81 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 का उत्तर हो जाएगा विस्मरण। क्या हो जाएगा? विस्मरण। अगला क्वेश्चन, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का चयन करें। ठीक है। अगला, आनंद वासव, रमा लक्ष्मी, आम रसाल और वायु सुखा कुशानु। आपको बताना है 82 का उत्तर इसके अंदर क्या होगा? आनंद और वासव। क्लियर। चलें, परिभाषिक शब्द वैलिड का उपयोग
हिंदी अर्थ है, हिंदी का वैलिड उपयुक्त अर्थ क्या है, वैलिड का। क्लियर। 83 का बताइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, सुयोग्य, अवैध, व्रति, विधिमान्य। क्या हो जाएगा, विधिमान्य। अगला आपको बताना है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। रुद्र ने किताबें क्यों फाड़ी, द बुक वॉज टॉर्न बाय रुद्र, बाय दूसरा, बाय टीयर द बुक, रुद्र। तीसरा, बाय द रुद्र टीयर द बुक। और चौथा, बाय द बुक वॉज टॉर्न बाय रुद्र। आपको बताना है 84 का इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, बाय द रुद्र टीयर दिस बुक। क्लियर, बाय द रुद्र टीयर द बुक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डू यू नो डैश इन लंडन, यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स डैश नियर लंडन, बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन आई विल डैश हैव टू गो। आपको ये जो बॉक्स दे रखे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको बनने हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हम बात करें, डू यू नो एनीबडी इन लंडन, यस माय फ्रेंड अरुण लिव्स समवेयर नियर लंडन, बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन आई विल हैव nowhere to go। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों 88, कौन सा है, 88। बात कीजिएगा, मुनिच आपको मैच करना है, बताना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। मुनिच इज लार्ज सिटी दैट इन द साउथ ऑफ जर्मनी। आपको इंग्लिश के अंदर इसके अंदर क्या करना है, मैच करना है, और मैच करके बताना है कौन सा इसका अंदर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो बात करें दोस्तों इसके सही उत्तर की, तो मुनिच इज अ लार्ज सिटी, कहां पर है, इन, क्या हो जाएगा, इन द साउथ ऑफ जर्मनी। क्लियर। अगला, वर्ड देयर वर मेनी पीपल, कहां पर, एट द कंसर्ट इन फ्राइडे। क्लियर। तीसरा, वी शुडंट स्पीक, कहां पर दोस्तों, वाइल ईटिंग, कहां पे हो जाएगा, वाइल ईटिंग। अगला, वी डिडंट स्पीक डैश द मील, ड्यूरिंग द मील। क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग द मील। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलें आगे। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। पहला, पीपल थ्रोन टू पे होमेज द डिपार्टेड लीडर। आपको बताना ओबीडियंस, ट्रिब्यूट, एलिनेशन और ह्यूमिलिटी। और क्वेश्चन 100 आपको बताना है 89 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 89 का उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। क्या है, पीपल थ्रोन टू पे होमेज। तो इसके अंदर किसकी बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है ट्रिब्यूट की। किसकी बात है दोस्तों, ट्रिब्यूट की। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द RELINQUISH। ऑफेंसिव, रेलिंक्विश बात की गई है। किसकी बात की, रेलिंक्विश। क्लियर। ऑफेंसिव। अगला ऑप्शन है परसिस्ट, तीसरा ऑप्शन है एबेंडन और चौथा ऑप्शन है रेसिड्यू। आपको बताना है रेलिंक्विश कैसा मीनिंग किसकी और अंदर सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसके अंदर बैठता है, एबेंडन। क्या है, सी ऑप्शन क्या है, एबेंडन। चलें दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला आपके सामने दे रखा है, दो संख्या 21/26 के अनुपात में ही यदि प्रत्येक में 8 जोड़े जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटाए जाए तो संख्या का अनुपात बताइएगा। दोस्तों 94 का उत्तर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा 94 का उत्तर क्या होने वाला है। क्या दोस्तों 94 का उत्तर क्या होने वाला है, 94 का उत्तर क्या हो जाएगा, 4:5। क्लियर, 4:5। अगला, a shopkeeper bought 6 articles for ₹5 and sold them at ₹4. Article for ₹6. Clear? Then which is his gain %? आपको बताना है किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं ₹5 में खरीद कर और उन्हें ₹6 में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया। अब बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या रहा। क्या है, लाभ प्रतिशत क्या रहा दोस्तों। 95 का ऑप्शन बताइए, उत्तर क्या होना चाहिए। लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, 80%। कितना रहेगा, 80%।
96. The point A 13, 18, B -5, 10, C -30, -8, D 5 to 10 taken in that order and the vertices of. तो आपको बताना है ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। क्लियर दोस्तों। अगला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is numerically equal to the volume of the cube, then find the diagonal of the cube. Clear? तो 97 का उत्तर हम क्या देखेंगे आएंगे, 97 का उत्तर 6√3 यूनिट। चले दोस्तों आगे चलते हैं, आगे अगली बात करते हैं हम तो 99 की। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं ये बताना है हमें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 99 चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा 99। 99 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं 15। कितने बन सकते हैं दोस्तों, 15 बन सकते हैं। डन है, क्या उत्तर हो जाएगा 15। चलें आगे। श्रीलाल जोशी फर्ड आर्टिस्ट बिलोंग टू विच प्लेस इन राजस्थान। कौन सी की बात की गई है, श्रीलाल जोशी फर्ड आर्टिस्ट। कौन सा आर्टिस्ट है दोस्तों, फर्ड आर्टिस्ट। राजस्थान में कहां से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में कहां से बिलोंग करते हैं, वो भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। कहां से, भिलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। चले चलिए आगे अगला। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Who can remove the governor of a state? राज्यपाल को कौन रिमूव कर सकता है, कौन हटा सकता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल को नियुक्त भी कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। हटा भी कौन सकते हैं, राष्ट्रपति। और नियुक्त केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। 2 अक्टूबर 1959 who inaugurated the modern 3-tier system of पंचायती राज in the नागौर। क्लियर, किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था। हम सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू। और त्रिस्तरीय प्रणाली याद देखे दोस्तों, वो समिति कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। अनेकों बार बता चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट किसकी बात कर रहा है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार देश में निहित है। मौलिक अधिकार प्रस्तावना 7वीं अनुसूची राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां पर है, डीपीएसपी के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बारे में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज हिमालय यू। क्या बात कर रहा है, हिमालय यू क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलें, हिमालयन यू क्या होता है, अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, अ फोक सॉन्ग हिमाचल प्रदेश, अ मेडिसिनल ट्री, अ टाइप ऑफ ट्राइब। आपको बताना है दोस्तों 104 का उत्तर क्या हो जाएगा, 104 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहां पर सी, अ मेडिसिनल ट्री, एक औषधीय वृक्ष। अगला, द रिवर ऑफ राजस्थान दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी कौन सी है, बनास, चंबल, कंताली और लूणी। तो हमारे क्या उत्तर हो जाएगा, लूणी। क्लियर, अगला, अगले की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। किसकी बात कर रहा है, रिफ्ट वैली के अंदर दोस्तों कौन सी है, हमारा नर्मदा, रावी, गंडक, यमुना। उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको यहां पे नंबर दे रखा है 24, 34, 46, 48, 2x + 1, 4x + 3, 105, 110, 114, 123 are written in ascending order and the value is 77. The value of x is, आपको बताना है x की वैल्यू क्या है दोस्तों। आपको यहां पे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर x की वैल्यू यहां पर आपकी क्या निकल कर आई है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा x की वैल्यू क्या निकल कर आई है यहां पर। तो दोस्तों उत्तर आना क्या चाहिए, 25।
क्या उत्तर आना चाहिए? 25। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्लियर? अगला, किस राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है, उसी तरह से 15,000 का 3 के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहां क्या पूछा गया दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो आपको बताना है इसका उत्तर आपका क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 4965। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलें आगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। क्लियर? अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि ने एमएसएमई को छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है आपको बताना है? 112। इसका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्लियर? बताइएगा। द राजस्थान पंचायती राज केम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 1992, जनवरी 1992, अप्रैल 1994, जनवरी 1994। कब आया था? तो दोस्तों आपको बताना है अप्रैल 1994 के अंदर आया था। कब आया था? 113 का उत्तर क्या आ जाएगा? अप्रैल 1994 के अंदर आया था। अगला, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? दोस्तों आपको इसका उत्तर बताना है कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स? कौन सा? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम? आपको बताना है। 114 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो तृतीय जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? तृतीय जनरेशन है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपके आंसर सही जा रहे होंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? ट्रांजिस्टर क्षमता पहले माइक्रो प्रोसेसर की पूछी गई है दोस्तों। कितनी है? 1700। कितनी है? 1700। डन है? डी। अगला, एक्सेल का निम्न में से कौन से कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पर F6 टैब, कंट्रोल प्लस F6 पर टैब, F6 स्लैश शिफ्ट प्लस F6। क्लियर? आपको बताना है 116 का उत्तर क्या होने वाला है। 116 का उत्तर आपके सामने क्या होने वाला है दोस्तों? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कंट्रोल प्लस F6 स्लैश टिप। ओके, अगला इसको ऊपर कर ले। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, बबीता दाहिने छोर से 90वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदला दिया जाए तो कविता बाएं ओर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। 117 का उत्तर, 117 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23वें स्थान पर है। किस पे? 23वें। चलिए आगे। कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। यदि जॉन का स्थान बाईं ओर से 32वें है, दाईं ओर से 15वें है, तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 47, 46, 48, 45। क्या है? 47, 46, 48 और 45। कितनी होनी चाहिए? 46। कितनी होनी चाहिए? 46। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। P is the son of R, R and Q are sisters, Z is the mother of Q and F is the son of Z. Which of the following is the statement true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा 119 के अंदर? बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? A, M is the maternal uncle of P। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, Which of the following storage device can store maximum amount of data? कौन सी डिवाइस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकती है? अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क। आपको बताना है 121 का उत्तर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्पेल चेकिंग इन एक्सेल? F5, F6, F7, F4। 122 का उत्तर बताइए जल्दी से, जल्दी से 122 का उत्तर बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा? F7, मतलब सी ऑप्शन। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? क्लियर, आपको बताना है इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो कौन सा हो जाएगा? टुडे, ए ऑप्शन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इन वर्ड प्रोसेसिंग टूल? अलाइनमेंट, अंडरलाइन, इफेक्ट्स, फॉन्ट कलर। बताना है 124 का उत्तर दोस्तों। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? संरेखण यानी कि अलाइनमेंट। क्लियर। अगला, द मॉनेटरी सिस्टम गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, क्या कहते हैं इसको? सब्सिडी। क्या कहते हैं? सब्सिडी। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसके आपकी स्क्रीन के ऊपर, उत्तर देने का प्रयास कीजिए सभी। हम बात करते हैं 126वें क्वेश्चन की। 126वां क्वेश्चन, यहां पर वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अवयस्कों को गर्म करने की क्रिया कहलाती है भर्जन, रोस्टिंग, अपचयन, वैद्युत अपघटन और निस्तापन। क्लियर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भर्जन। क्या हो जाएगा? भर्जन, रोस्टिंग। ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। अगला, एनोडीकरण क्या होता है? एनोडीकरण क्या होता है? धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना। दूसरा, धातु सतह पर जिंक की परत निष्पेक्षित करना। तीसरा, धातु परत पर तेल लगाना। चौथा, धातु सतह को पेंट करना। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या पता क्या है? एनोडाइजिंग क्या होता है दोस्तों? धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना। चलें आगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी के क्वेश्चन यहां पे आंसर सही जा रहे होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। चलें, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट 2A, B and C, A28, B287 and C282, आपको बताना है 128 का उत्तर। 128 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? C, B is नॉन मेटल एंड C is अ मेटल। अगला, ये इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, प्रेसिपिटेट इन द गिवन रिएक्शन। क्लियर। Na2SO4, BaCl2, BaSO4, बेरियम सल्फेट और 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर। आपको बताना है इस इक्वेशन के बारे में। ये इसका उत्तर 129 का कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट, BaSO4। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा। 130 का मिलान करना है दोस्तों। पहली सूची, दूसरी सूची। यहां पर क्या दे रखा है? क्रियाकारक, और यहां क्या दे रखा है? प्रभाव, ऑक्सीकरण, अपघटन, अपचायक, ऑक्सीकारक। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 130 का उत्तर बताइएगा। क्या है दोस्तों? 130 का उत्तर। जब 130 के उत्तर की बात करोगे तो क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? जब बात करें ऑक्सीकरण की तो यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की हानि। क्या है? इलेक्ट्रॉन की हानि, यानी कि A का 4। जब बात करें अपघटन की, अपघटन का उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। जब बात करें अपचायक की, जब हम A का 4 मिला रहे हैं, आप देखिए A का 4 कहां मिला है? B वाले में मिला है दोस्तों। और B का क्या मिला है? B का क्या मिला है? 1 मिला है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। C की बात करें अपचायक, C का क्या है? इलेक्ट्रॉन होने वाली स्पीसीज। और D की बात करें ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज। क्लियर। चलें अगले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान तथा राज्य के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। क्या बात कर रहा है? बेमेल जोड़े का चयन कीजिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। आपको बताना है बेमेल जोड़ा कौन सा है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु दे रखा है, ये बेमेल जोड़ा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 131 का उत्तर आपका हो जाएगा ए। क्लियर। जब 132 की बात करोगे इसके बारे में बताइएगा। आपको बताना है रियल वैल्यू ऑफ गुड सीड, एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को चुनिए। अनुकरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बाय 100, और अनुकरण प्रतिशत शुद्धता प्रतिशत इंटू 100, और
2 अनुक्रम 100, शुद्ध प्रतिशत अनुक्रम 200, क्या उत्तर हो जाएगा इसके अंदर? ए वाला। क्या हो जाएगा? ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 133 पे आ चुके हैं हम। कहां तक आ चुके हैं? 133 तक। बताइए 133 का उत्तर। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों गुणों के गलत मेल वाले संयोजन को चुनिए। पहला, बीज का आकार गोल झुर्रीदार। दूसरा, पुष्प की स्थिति अक्षीय शीर्ष। तीसरा, फली का रंग सफेद / पीला। चौथा, बीज का रंग पीला हरा। आपको बताना है 133 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का क्या हो जाएगा? फली का रंग सफेद और पीला। गलत मेरे को बताना है दोस्तों, ठीक है? तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? गलत है। अगला, एक सक्रिय यानी कि एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादन एक कवक में किया जाता है, तो क्या है दोस्तों? स्टेनिन, साइक्लोस्पोरिन ए, इंटेक्सिक एसिड और स्ट्रेप्टोकाइनेस। आपको बताना है 134 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों साइक्लोस्पोरिन ए इसका उत्तर है। क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में पहुंच चुके हम। अगला क्वेश्चन, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल वाले जोड़े को चुनिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे अधिकांश क्वेश्चन कौन से बोले? गलत मेल वाले पूछे गए। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। आप जल्दबाजी में इसको करेक्ट देख लेते हैं। क्लियर? यहां पे गलत को पहचानना है आपको। पेपर सोनिफेरम फ्रूट, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस फ्रूट, चिनसोना ऑफिसिनेलिस बार्क और सेंटेला एशियाटिका बार्क। आपको बताना है गलत क्या है। 135 का उत्तर, 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, सेंटेला एशियाटिका बार्क। ये गलत है। अगला, पेपर का लेवल दोस्तों काफी अच्छा आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो आगामी पारियों के अंदर जो 5 पारियां बाकी है, इसके अंदर जो पेपर आएगा आपको लेवल पता पड़ गया है, आप उसके अनुसार तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस जो पहली पारी के अंदर आए हुए हैं इसको पढ़ के जाइएगा, इसके आंसर्स को पढ़ के जाइएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और 136 की बात करें, 136 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड फॉर द गिवन। अभिग्रहण पूछा है। क्या पूछा है? अभिग्रहण के लिए सीजर, रेगुलेशन, अबेटमेंट, डिफर्ड। क्या हो जाएगा? सीजर। चलें अगले क्वेश्चन। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन स्टम्प्ड एज। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे दोस्तों? सर कहेंगे हम एपिटैफ। क्लियर? चलें, चूज द वर्ड अपोजिशन इन मीनिंग टू एरुडाइट। एरुडाइट का मीनिंग चुनना है, अपोजिट। क्लियर? इलिटरेट, क्रूड, लर्न्ड, बोरिंग। इलिटरेट, क्रूड, लर्न्ड और बोरिंग। आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इलिटरेट। क्या हो जाएगा? इलिटरेट। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इन इंडिया, इन विच इंडियन स्टेट द रेयर बटरफ्लाई नेप्टिस फाइलिरा, ठीक है, हैज बीन डिस्कवर। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। 139 का उत्तर बताइएगा दोस्तों। 139 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश। पहला ही ऑप्शन सही है। Who has become the first Indian woman scientist to win the J.D. Birla Award for Scientific Research? डॉक्टर अदिति सेनदे, डॉक्टर रानी चटर्जी, डॉक्टर फातिमा बीवी और शिप्रा गुहा मुखर्जी। ठीक है, तो आपको बताना है 140 का उत्तर क्या हो जाएगा? 140 का हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको यह बताना है 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60% कर्मचारी पुरुष है और 50% कर्मचारी स्नातक भी है। कितनी कर्मचारी स्नातक हैं? 430, 440, 460, 410। आपको बताना है 140 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा बी 440।
चले, चलिए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आप सभी को पता है कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। चले अगला क्वेश्चन। A coil of wire has an area of 600 square centimeter and has 500 tons. If it carries 1.5 ampere current, its magnetic dipole moment is. आपको इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है दोस्तों। आप क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा? 45। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। क्लियर? 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला, जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। क्लियर? तो क्या दोष होता है बताना है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? कैटरेक्ट, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु। अगला, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। अपि, तु, उ, अ। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ए। क्या हो जाएगा? अपि। अगला, अणुवीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है दीर्घ, अवादी, यौन, गुण। आपको बताना है 148 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? भवन, नायिका, शब्द, मतेक्य। भवन, नायिका, शब्द, मतेक्य क्या है दोस्तों? शब्द। क्या है? शब्द। काल के आधार पर क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? 3, 7, 8, 2। 3, 7, 8, 2 कितने होते हैं दोस्तों? 3। कितने होते हैं? 3। तो दोस्तों हमने 150 प्रश्नों का हल यहां पे कर लिया है और आप सभी इसको जांचिएगा और जांच के बताइएगा कि क्या आपके 40% बन रहे हैं और हमको कमेंट बॉक्स में देखकर आंसर बताइएगा। क्लियर दोस्तों? और उम्मीद करता हूं आगामी आने वाले जितनी पारियां हैं उसके अंदर जो विद्यार्थी जो एस्पिरेंट इसकी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और उम्मीद करता हूं ये पेपर आप सॉल्व कीजिएगा और उसको देखकर जाइएगा। जो भी पिछले प्रश्न आ रहे हैं उसको देखकर जरूर जाइएगा दोस्तों। क्लियर? क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जल्दी मिलेंगे कुछ अगली पारी के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।